हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल ओवरऑल कॉन्सेप्ट पे। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा और बताऊंगा क्लास 10th का बहुत ही मजेदार टॉपिक अनुवांशिकता तथा जैव विकास। बच्चों, ये टॉपिक इतना मजेदार है कि आज आप जान जाओगे कि आपके अंदर जो गुण है वो आपके मम्मी और पापा से क्यों मिलता है, कैसे मिलता है। ये सारा का सारा बात करेंगे आज मजेदार टॉपिक हम अनुवांशिकता तथा जैव विकास में। तो कुर्सी की पेटी को बांधकर बैठकर चलो सीखते हैं इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से। आइए शुरू करते हैं। देखो, ये टॉपिक जो पढ़ाएंगे उससे पहले मैं बता देता हूं कि मैं इतना दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, उसके लिए सॉरी। क्योंकि मैं ऑफलाइन अपना कोचिंग एस्टेब्लिश कर रहा था क्लास 8 to 12 का, तो एस्टेब्लिश हो चुका है। बहुत सारे बच्चे ने एडमिशन लिया भी है। बहुत खुशी है कि सभी बच्चे मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और इस हमारी कोचिंग को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। हमारी कोचिंग का नाम है ज्ञान एकेडमी, तो उसको बढ़ाने में आप लोग बहुत अच्छी मदद कर रहे हो। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, यह कोचिंग सिमरी बख्तियारपुर सहरसा जिला बिहार में स्थित है। चलिए, आप लोग जहां से भी देख रहे हो कोई आपत्ति नहीं है, पर हमारा सहरसा जिला में कोचिंग है। आइए इसको बढ़िया से समझेंगे, इस टॉपिक को बहुत मजेदार से। ठीक है, अनुवांशिकता जैव विकास। इस टॉपिक में हम जान रहे हैं कि पापा का गुण किस प्रकार से ट्रांसफर हुआ है। वैसे आज जो तारीख है 31 मार्च, इस 31 मार्च के दिन आज मैट्रिक का रिजल्ट भी आया है। बच्चों, आपका यह अंक जो है यह आपका रियल टैलेंट के बारे में, आपके अंदर जानकारी के बारे में नहीं बता सकता है। तो जिनको अच्छे मार्क आए हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो, और जिनको कम मार्क आए हैं कृपया कर निराश ना हो। ये सोच लेना है कि अगर अभी मार्क कम आया है तो अगले बार तोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, खुट्टा खम्मा तोड़ देंगे। ये सोचना है, ना कि ये सोचना है मर जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ये मार्क आपकी क्षमता कहाँ बता सकता है। अगर ये मार्क अगर आपकी रियल में क्षमता बताता तो आपकी क्षमता इससे काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोग कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। इस उम्मीद के साथ मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। वैसे बकवास ज़्यादा हो गया है, पर क्या करूं, थोड़ा सा आप लोग के लिए बोलना पड़ता है। क्योंकि अगर आप लोग कुछ गलत कदम उठा लेंगे तो आप अपने माँ बाप के बारे में, आपके माँ बाप का क्या होगा, आपके भाई बहन का क्या होगा, आपकी माँ जो इतना प्यार करती है उनका क्या होगा। इन सभी चीज़ों को देखते हुए कोई गलत कदम नहीं उठाइएगा। जस्ट चिल। सोचना है अरे रोने दो, कोई बात नहीं, अगले बार इंटर में बढ़िया मार्क लाएंगे, इंटर में बढ़िया मार्क लाकर ये सब सोच के चलना है और इस टॉपिक को पढ़ना है। देखो, टॉपिक में सबसे बढ़िया पहले टॉपिक क्या कहता है, भिन्नता। भिन्नता समझता है क्या होता है। भिन्नता का मतलब होता है डिफरेंस, मतलब बदलाव। कैसे कैसे बदलता है। अगर बदलाव सर जानवर में बदलाव है, हम में बदलाव है, बिल्कुल है। अगर तुम में और जानवर में बदलाव नहीं होता, उसका हम लोग उसको अलग अलग नहीं करते, तो कुत्तों को बोलते तुम्हारा नाम, फलानमों को बोलते तुम्हारा नाम, चिलनमों को बोलते तुम्हारा नाम। बोलते कि नहीं बोलते? नहीं। इसीलिए ये विभिन्नता जो है हम लोगों को पहचानने में काफी हद तक मदद करती है। तो ये भिन्नता जो होती है वो दो रूप में होती है, एक जननिक होती है और एक कायिक होती है। जननिक को बोलते हैं जर्मिनल और कायिक को बोलते हैं सोमैटिक। ये सोमैटिक और जर्मिनल क्या है सब समझेंगे, रुको जरा सबर करो, मजेदार टॉपिक है। अरे देखते चलो। ये जननिक क्या होता है, मतलब बच्चा का जन्म माँ बाप के हिसाब से होता है, ये बात पता है। तो बच्चा के अंतर जो विभिन्नता आती है वो माए बाप से आती है। माए का मुंह है ना, तो बच्चों का मुंह धीरे धीरे हो जाता है ना। पापा का मुंह एकदम खूब स्मार्ट है, तो बेटा भी थोड़ा स्मार्ट की तरह लक्षण आ जाता है। अब थोड़ा मम्मी का थोड़ा पापा का गुण उसमें से थोड़ा सा तनी को तू दे तो तनी को तू दे, दोनों गुण आके उसमें चले आता है। तो ये दोनों माए से और पापा से जो गुण आता है उसको कहते हैं जननिक। और कायिक, कुछ बच्चा इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है कि अरे इन्वायरमेंट का माहौल ऐसा है, तो उस हिसाब से वो एडजस्ट करता है कि जैसी भी उसके अंदर गुण हो, अरे सब सारा का सारा समस्या तुम्हारा डील को हम फील को हम डील कर देंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लेना और इस टॉपिक को देख लो। जैसे कि हम जननिक को और सोमैटिक को दोनों को बताते हैं। ठीक है, जैसे कि तुम लोग को पहले से पता है कि पापा का होता है XY क्रोमोसोम, ये टॉपिक याद रखना, आगे बात करेंगे हम। और मम्मी का होता है XX। वेरी गुड। ये XY और XX ये जन्म के टॉपिक में पढ़ाए थे। इन दोनों का कैसे निर्माण होता है, इन दोनों में से एक आता है X, एक आता है X, तो होता है केकर जन्म, बेटी का।
पापा की परी का जन्म होता है, पापा की परी का जन्म हो जाता है यहाँ पर। लेकिन अगर इसमें से एगो वाई आया और यहाँ पर एक तो एक्स आया, तो ये उल्टा हो गया, वाई एक्स नहीं होता है, पहले एक्स होगा फिर वाई आएगा। ऐसा होता है तो मम्मी का मगरमच्छ जन्म लेता है, पापा की परी तो मम्मी का मगरमच्छ भी जन्म ले लेता है बउआ, समझा। तो ये है एक्स एक्स। तो बाबू देखो, एकरा में से गुण आया, एकरा में से गुण आया, दोनों में से तनी तनी गुण आया ना, तो ये हो गया बच्चा के अंदर का क्षमता। तो माइयो गुण पप्पो गुण, इसी प्रकार से यही गुण को कहते हैं जननिक गुण। अब कायिक गुण, मान लो इंफॉर्मेशन के लिए, फॉर कैंड यू इंफॉर्मेशन, मैथ में मानता है ना, आज ओबरा सर के क्लासों में मान लो, माना कि आप एगो कहानी सुनाते हैं, कहानी सुनने मजा आता है कि नहीं आता है, झूठ मत बोलना, आता है, आता है, आता है। तो कहानी में सुनता है एगो सीता, सीता नाम की लड़की है, अरे वही पापा की परी। अब है वो है, उसका जन्म हुआ है, मतलब वो रहती है, उसका जन्म भी हुआ और वो रहबो करती है अमेरिका में, सीता अमेरिका में। अब मान लो नाम है बाबू, हम किसी के भावना को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, भगवान तवान से मत जोड़ने का प्रयास करना, हम एक कैजुअल नाम का रूप लिए हैं, ठीक है। और यहां पर मान लो राम ही रख देते हैं, ठीक है। तो एक राम है, तो राम ये रहती है अमेरिका में, अमेरिका इसलिए ए लिखे थे, और राम रहता है भारत। तो अमेरिका को हम क्या से करेंगे सूचित, ए से, भारत को बी से। कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब इन दोनों की शादी हो जाती है, शादी होने के बाद इनके बच्चे होते हैं, इनके बच्चे का नाम तुम रख दो महेश, सुरेश, महेश रखो, महेश। अब महेश जो होगा, इन दोनों की, एक अमेरिका की और एक भारत की, इन दोनों ने शादी किया जाके कहां पर, नेपाल में। कहां पर किया शादी रे बउआ, नेपाल में। तो महेश शादी नेपाल में शादी हुआ इन दोनों का, एक अमेरिका की एक भारत की, शादी कर ले नेपाल में, महेश का जन्म हुआ नेपाल में, ठीक है ना। तो अब देखो तुम एक बार कि महेश का जन्म हो गया नेपाल में, तो अब महेश के अंदर कौन कौन सा गुण आया, ए बी और एन। क्यों आया गुण बउआ ए बी एन, ए तो उसकी मम्मी का गुण आया, बी उसके पापा गुण आया भारत का, और एन वो नेपाल में जन्म लिया है। तो इन्वायरमेंटल भी इश्यू उसके साथ होगा कि नहीं होगा, इसी को कहते हैं। तो यही हो गया बुआ काइक, सोमैटिक, समझ में आया, सोमैटिक, सोमैटिक गुण बच्चा में आ गया, समझ में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो ये हुआ जननिक गुण, ये हुआ काइक गुण। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं बढ़िया से। यहां पर देखो जननिक और कायिक रूप में केना केना होता है, ठीक है, केना केना होता है। जननिक रूप में होता है मजेदार से, ठीक है, बच्चा मम्मी की तरह पप्पा की तरह नजर आता है हूबहू, और कायिक में एनवायरमेंट को देख के चोर बदमाश भी निकल जाता है ना। बाहर में दोस्त सबसे कहता है रे चल न रे सिगरेट पी के आवे छियो, चल जाता है सिगरेट पीने के लिए, रे चलो न पढ़ने जाते हैं। तो दोस्त अच्छा मिलता है तो बाबू बहुत ही अच्छा होता है। किसी महापुरुष ने कहा है कि 4 चीज जिंदगी के बहुत बड़े जानकार होते हैं, अगर ये 4 चीज खराब हो गया तो इंसान तबाह बर्बाद सर्वनाश हो जाएगा। कौन कौन चीज, पहला होता है शिक्षक। शिक्षक अगर अच्छे हैं तो बाबू आपको बुलंदी पर ले जाएंगे, शिक्षक अगर घटिया है तो आपको भ्रमित कर देंगे। दूसरा है रास्ता, ठीक है, रास्ता अगर सही है तो आपको आपके मार्ग पर लेके जाएगा, और अगर रास्ता सही नहीं है तो आपको भ्रमित कर देगा, उलझा देगा। समझ में आया। तीसरा होता है दोस्त। दोस्त अगर अच्छा है तो आपको इतना ज्यादा फायदा करेगा, आपको मोटिवेट करेगा, तू भाई तू पढ़, मैं तेरे साथ हूं, अरे कोई बात तुमसे ही होगा, भले आपसे वो चीज हो ना हो, पर आपको इतना मोटिवेट करेगा, इतना मोटिवेट करेगा कि आप उस चीज को करने के लायक बन जाओगे। तो वो दोस्त होता है। ये ऐसी चल घूम के आते हैं, सिगरेट पी के आते हैं, फलनवा करके आते हैं, वो दोस्त नहीं है, वो आपके जान के साथ खेल रहा है, वो चाहता है कि तू मर जाओ, तुमसे तो कोई फायदा नहीं है। तो शिक्षक है, दोस्त है, शिक्षक है, रास्ता दोस्त है। और एक छोटा सा बढ़िया चीज होता है जिसको बोलते हैं इंटरनेट, ठीक है, नेट बोलते हैं, नेट मोबाइल ग्रुप में भी करते हैं। अगर इसका सही इस्तेमाल कर लिया, ये तुमको सही मिल गया, मार्गदर्शन तुमको सही मिल गया, तुम इसका इस्तेमाल कर लिया, बउआ
तुमको दुनिया में कोई भी चीज टॉप करने से और मेहनत करने से, तरक्की करने से नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर ये खराब मिल गया तो तुम ऐसे गलत रूट पे पकड़ लोगे जो तुमको सिर्फ और सिर्फ बर्बादी पे लेके जाएगा और तुम्हारे माँ बाप को शर्मिंदगी पे लेके जाएगा। तो इन 4 चीज से बाबू बहुत सतर्क रहना, ठीक है। इन सभी चीजों को ठोक पड़क कर अभी नहीं कि पकड़ के शिक्षक को पहले ज्यादा दुम का मार के देखना कि शिक्षक बढ़िया है कि नहीं, उबला बात नहीं, ठीक है। रास्ता पे भी दुम का मारना, अरे ऐसा नहीं गाओ, समझने का प्रयास करो। इनको क्या करना है, सीखेंगे, परखेंगे कि ये मेरे लिए है कि नहीं है, ठीक है। अभी नहीं कि हम जाकर टीचर को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, वैसे अभी होता है। बस जानकार बनना है कि शिक्षक हमारे लिए है कि नहीं है और शिक्षक सही है। तो इन सभी चीजों को ठीक से इस्तेमाल करो, तरक्की आपकी है ना। चलिए, तो जननिक कायिक समझने में कोई दिक्कत हुई नहीं है। अब समझाएंगे समरूप यमज और क्रमिक विकास। समरूप यमज जैसे कि एक्स वाई और एक्स एक्स के बारे में बताए थे, और क्रमिक विकास भी आपको इसी के आधार पर जो भी समझाए थे, अमेरिका, भारत। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। महेश जो नेपाल में रहता है, इसकी शादी होती है सुनीता से। गांव की लड़की है, सुनीता नाम ठीक चलता है, अब गांव शहर नहीं, मतलब सुनीता चलता है। तो सुनीता का भी एक अलग फैमिली है। सुनीता का है एक रसिया और यूक्रेन। अच्छा लगा, रसिया यूक्रेन में कोई युद्ध चल रहा है, आप हम उसका शादी करवा दीजिए। तो पापा रसिया, मम्मी यूक्रेन, दोनों का बेटी का जन्म हो गया कहाँ पर, फ्रांस में दे देते हैं, ठीक है। तो फ्रांस में जन्म हुआ। तो महेश सुरेश, ठीक है। अब इनका जन्म महेश का और यहाँ पर नाम हो गया सुनीता। तो सुनीता जो हो गया वो एफ हो गया। बच्चा रे तू देख, तो अब महेश के अंदर एन वाली गुण, ए वाली गुण, बी वाली गुण, सुनीता के अंदर रसिया, यूक्रेन और फ्रांस वाली गुण। अब इनका बच्चा को जन्म हुआ, इनके बच्चा को हम रखते हैं मदन लाल। अच्छा नाम है, कॉमन नाम है मदन लाल। ये लोग वहां से चला के ये क्या बड़ा भटकता है ये लोग रे, कभी एक जगह स्थिर बैठ भी नहीं करता है। ये लोग भाग के चला गया सऊदी अरबिया, ठीक है, सऊदी अरबिया। अब सऊदी अरबिया हो गया तो बाबू रे इस बच्चा के अंदर का गुण निकाल, तो ए अमेरिका, भारत, नेपाल, रसिया, यूक्रेन, फ्रांस और सऊदी अरबिया आया। इसी को बोलते हैं क्रमिक विकास। क्रम के हिसाब से विकास करता है। इसके अंदर अमेरिका का भी गुण रहेगा, भारत का गुण रहेगा, इसके अंदर नेपाल का गुण रहेगा, रसिया का भी गुण रहेगा, यूक्रेन का भी रहेगा, फ्रांस का भी रहेगा और सऊदी अरबिया का भी रहेगा। यही होता है क्रम। मतलब क्रम के रूप में इंसान के अंदर जो विकास ठुस ठुस के जाता है वही होता है क्रमिक विकास। समझने में कोई दिक्कत हो नहीं रही होगी, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, और हमको बिलीव है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अनुवांशिकी गुण के बारे में। अनुवांशिक गुण क्या होता है, अनुवांशिक गुण जो होता है वो किस प्रकार का होता है। अब देखो, अनुवांशिक गुण जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक जीन प्रारूप, एक लक्षण प्रारूप। जीन प्रारूप, लक्षण प्रारूप कपार खोज लिया होगा। जीनोटाइप, फेनोटाइप। अब उस तरफ के फेन वाला फेनोटाइप नहीं रे बहुआ। जीन लक्षण के आधार पर और उसके जीन के आधार पर सेम यही टॉपिक घूम के आ रहा है। जीन के आधार पर बाल, आंख, नाक, मुंह, कान। तुम कभी देखना, मम्मी का फोटो लेना या मम्मी को बगल में सटाना या खुद मम्मी में सट जाना और उसके बाद फेस मिलाना। तेरा आंख मेरा आंख सेम सेम, ऐसे करके मिलाना। तेरा दांत मेरा दांत सेम सेम। तुम मिलाओगे ना, देखोगे नाक तुम्हारा मम्मी का अगर बढ़िया है, सुंदर है, तुम्हारा भी सुंदर रहेगा। पापा मम्मी से मिला, पापा से तो बउआ नहीं कर पाएगा, ये बात हम जानते हैं। हाँ, मम्मी को सटा लेगा बगल में जरूर है हिम्मत तो पापा को सटा के दिखाओ। दुनिया का बउआ सबसे कठिन काम है, ठीक है, जो एक आदमी कर सकता है, पापा की परी कर सकती है। क्या काम? पापा को गले लगाना। बेटा को तो मम्मी का मगरमच्छ रह जाएगा, ठीक है। तो अनुमानित जीन प्रारूप, लक्षण प्रारूप। जीन प्रारूप में होता क्या है कि गुण, बाल, दाढ़ी, आंख, नाक, कान, मुंह, पापा मम्मी के पीढ़ी दर पीढ़ी के गुण का आगे बढ़ता है, ये जीन प्रारूप। अब लक्षण प्रारूप क्या होता है? वो डायरेक्टली दिखाई पड़ता है। चोर, पप्पा चोर, किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब समझो, खाली इन्फॉर्म करो, पापा चोर बेटा के अंदर आइए जाएगा,
लक्षण आ जाएगा, कोई देख के समझ जाएगा तुम ऐसे आ रहा है, हुगल पिट्टी कर रहा है, कुछ चोरी कर रहा है, कुछ कर रहा है, मारपीट कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, तो ये बात लक्षण है कि बाबू तुम्हारे पापा के अंदर इस प्रकार गुण ठूसा हुआ है, वही तुम्हारे अंदर आ रहा है। तो इसी को लक्षण बोलते हैं। नाम समझ में आ रहा है, जीन प्रारूप, लक्षण प्रारूप, जीनोटाइप, फिनोटाइप। जीन के आधार पर जो गुण मानव के अंदर होता है उसको जीनोटाइप, और लक्षण जो उसके गुण के आधार पर होता है उसको लक्षण प्रारूप। मेंडल के अनुवांशिकता के नियम अब आए हैं बहुआ मजेदार टॉपिक पे। इतना देर से हो रही था खेल खेल, अब आएगा मेरा भाषण झेल। वहां तक चला खेल, अब चलेगा भाषण झेल। चलिए, मेंडल के अनुवांशिकता के नियम सबसे पहले जानते हैं हम। ये मेंडल कौन है भाई? किसका है ये मेंडल? मेंडल कौन चिड़िया का नाम है? बाबू मेंडल का नाम, पूरा नाम है जीजे मंडल, ग्रेगर जॉन मंडल। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1822 में, ग्रेगर जॉन मंडल का जन्म। अब ये जो है अनुवांशिकता के पिता कहे जाते हैं, बोले तो जनक। जनक मतलब पप्पा। इन्होंने ही अनुवांशिकता को जन्म दिया है। कैसे? मटर के पौधा पर एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है, और ये मटर के पौधा पर एक्सपेरिमेंट जो किए थे उसको साबित करने के लिए मतलब लोगों के सामने लाए थे 1866 ईस्वी में। ठीक है, 1866 ईस्वी में ये मंडल जो है सबके सामने अपना एक्सपेरिमेंट लाए थे। क्या एक्सपेरिमेंट था रे, वो भी समझेंगे। थोड़ा सा इनके मंडल के बारे में जानते हैं। देखो, कहता है ना, एक समय होता है जब लोग को सामने वाले का बात समझ में नहीं आता, लेकिन जब वो नहीं रहता है तब उसकी दिमाग बहुत ज्यादा घूमती है। ठीक है, इसलिए समय रहते आदमी की बात को सीख लेना चाहिए, वरना जब वो नहीं रहेगा बहुत पछताओगे। आगे मस्तानी है, पीछे पछतानी, वही नहीं होना चाहिए। तो ये मेंडल साहब के साथ भी वही हुआ। जब ये 1866 ईस्वी में पहली बार इन्होंने क्या किया था, अपना लॉ दिया था। ठीक है, क्या है, अनुवांशिकता का नियम दिए थे। ठीक है, ये वैसे दो नियम दिए हुए हैं बेसिक रूप से। इन्होंने दो नियम दिया, दोनों के नियम को कोई मानवे नहीं किया। ठीक है ना, लगभग 34 साल तक इनका नियम ऐ निठल्ला परल रहा, लेकिन इनके मरने के 34 साल तक ऐसे पड़ा रहा। लेकिन फिर वैज्ञानिकों ने इनके तत्व को जब ध्यान से पढ़ा समझा तो 1900 ईस्वी में इसके दोनों नियम को प्रामाणिकता मिल गई। पहला नियम का जो नाम है, पहला नियम जो आप लोगों के सामने मैं यहां पर कर रहा हूं, इनका जन्म कब हुआ था बताइए? इनका जन्म जो हुआ था वो 1822 में हुआ था, और इन्होंने रूल जो दिया था वो 1866 में दिया था। ठीक है, इनके दोनों रूल जो है वो इस प्रकार है। फर्स्ट रूल है मेंडल का प्रथम नियम, जिसको कहा जाता है पृथक्करण का नियम। ठीक है, मेंडल का पृथक्करण का नियम, या मतलब हो गया लॉ ऑफ सेग्रेशन। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रेशन के रूप में कहा गया। सेकेंड लॉ है कि मेंडल का स्वतंत्र विन्यास का नियम। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं, टेंशन नहीं है, मेंडल के स्वतंत्र विन्यास का नियम। ठीक है, ये तो कहा जाता है लॉ ऑफ असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ क्या है, सिग्रेशन। स्वतंत्र विन्यास का नियम क्या होता है, और ये आपका नियम जो होता है लॉ ऑफ असॉर्टमेंट, ये दोनों। चलिए, इन दोनों नियम को हम समझते हैं। इन दोनों नियम के आधार पर इन्होंने क्या किया, जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप जीवों के बारे में जान किया। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल रूप में समझते हैं। देखो, यहां पर क्या है कि ये इन्होंने सारे पॉइंट को इस प्रकार किया, जैसे कि एक हम थ्योरी बता देते हैं डायग्राम के माध्यम से, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से। बाकी अगर होता है तो कमेंट करो, समस्या दिक्कत हो तो बात करते हैं। ठीक है, देखो, मान लो यहां पे एक बड़ा पौधा, एक छोटा पौधा, सेम प्रोसेस, बड़ा पौधा और छोटा पौधा। इसको हम अनुपात निकालना भी कहते हैं। इसके आधार अनुपात निकालते हैं तो टी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हुआ बड़ा लंबा, इसको कहेंगे बौना। ये हुआ लंबा, ये हुआ बौना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, टी निकलेगा। अब फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लंबा तो पावरफुल होता है, तो पहले लंबा लिखाएगा।
कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब फिर इन दोनों को करेंगे, फिर इन दोनों को करेंगे। ये आप देख रहे हो, ये चीज समझ में आ रहा है, इसी को बोला जाता है अनुपात। अनुपात निकालना तो कहते हो गया, यहां पर देखो एक अनुपात, यहां पर दो अनुपात है, तो यहां पर ये दोनों कॉमन हो गया, हुआ, ये कॉमन हो गया, और नहीं हुआ, तो यहां पर इसको कहेंगे ये दोनों एक है, ये दोनों एक है, तो 1 अनुपात, इसको हम 2 भी कर सकते क्योंकि इनका दोनों गुण है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं, इसी के आधार पर, क्योंकि ये एक रूल है ना, यहां पर 2 गुण, लेकिन 2 एक ये रूल बन रहा है, एक ये रूल बन रहा है, तो ये 2 हुआ, लेकिन ये तीसरा जो है सेकंड TB1 है, इसको 1 अनुपात 2 अनुपात 1 निकालते हैं, इसी प्रकार से निकाला जाता है। और समझा रहे हैं, बढ़िया से समझते चलो, लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं आज के टॉपिक का, ये जो बढ़िया टॉपिक रहेगा उसके लास्ट पॉइंट की तरफ। अब आपको यहाँ पर हम सिखा रहे हैं, मेंडल के नियम को जान गए, आप लोग शायद उतार भी लिए होंगे कॉपी में, इसलिए तो इस टॉपिक को हम बढ़िया से समझते हैं। बउआ समझ बैठो करना, ठीक है, अप्लाई मत करने भीड़ जाना कि अब हम भी चीर फाड़ के मेंडल की तरफ डालेंगे। मेंडल ने क्या किया था, सबसे पहले मटर के पौधे पे इस्तेमाल किया था। सर मटर के पौधे पे कैसे इस्तेमाल किया था? मटर के पौधे ने इस्तेमाल करने के लिए इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले कुछ एक्सपेरिमेंट किया। कैसे एक्सपेरिमेंट किया रे? देखो एक्सपेरिमेंट क्या किया कि एगो लंबा, एल से लंबा ले लो, लंबा मटर का पौधा लिया, बी से बौना मटर का पौधा लिया, ठीक है, और लंबा लिया, बौना बोलो, फिर झुर्रीदार लिया, हरा लिया, ये सब मटर को आपस में क्रॉसपॉन्ड करवाया, नए नए बीज का संतान का जन्म दिलवाया। तो लंबा को करवाया किससे? बौना से करवाया, ठीक है, और झुर्रीदार को हरा से करवाया, तो एक नया संतान पाया, लंबा रहेगा, उसके अंदर बौना वाला गुण रहेगा, एलबी, झुर्रीदार और हरा, तो इन दोनों के अंदर मटर रहेगा झुर्रीदार, देख रहे हैं झुर्रीदार, और हरा की तरह उसके अंदर खासियत रहेगा, तो जे भी आ गया। तो दिखा रहा है कि माँ बाप दोनों का गुण जो होता है बच्चा में घुस के आता है, इसी को क्या कहता है, जब यही रूल काम करेगा तो इसी को मेंडल का स्वतंत्र विन्यास का रूल कहलाएगा, मतलब लॉ, मतलब सॉरी मेंडल का पृथक्करण का रूल, क्योंकि दोनों से अलग गुण करेगा, पृथक्करण अलग, ठीक है, इसी को कहलाता है लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, ठीक है, माँ बाप से बच्चा अलग होता है, सेग्रेगेशन। लेकिन जब संतान को फिर से जेबी को एच से, मतलब जेबी को फिर से बी के साथ, जे ऐसा ना, जे और एच, जे एच को फिर से किसी एच के साथ मतलब कि एक नया संतान को जन्म देने के लिए करवाया जाता है, तो यह बन जाता है एच, एच और जे। तो मतलब ये तो अलग हुआ, लेकिन ये लंबा हुआ, हरा हुआ रहेगा, ज्यादा झुर्रीदार रहेगा। अब कौन सा रहेगा, क्योंकि इसके अंदर हरा वाला गुण ज्यादा, हरा हरा, इसलिए तो ये पुनः अपने वापस अंग को पालेगा और झुर्रीदार इसके अंदर छुप के कहीं रह जाएगा। तो यह होता है मेंडल का स्वतंत्र विन्यास का नियम, लॉ ऑफ असॉर्टमेंट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत हुआ नहीं होगा। अगर दिक्कत हुआ है तो बात करो, फिर आगे करते हैं। अब एक होता है प्रभावी अप्रभावी रूल, ये होता है डोमिनेंट एंड रिसेसिव। सर ये डोमिनेंट क्या है और रिसेसिव क्या है? डोमिनेंट मतलब होता है वही जो संतान पर प्रभाव के रूप में दिखता है, वह दिखता है, उसी का डोमिनेंट प्रभाव डाल रहा है, मतलब लंबा छोटा बच्चा पे प्रभाव डाला, बच्चा भी लंबी माँ है, मम्मी लंबी, पापा भुट्टा, बच्चा लंबू, मम्मी लंबी, पापा बुड्ढा, बेटा लंबू। तो ये किस पे गुण आया? माँ पे आया, माता श्री पे आया। तो माता श्री पे जब ये गुण आया बच्चा, तो ये गुण जो हो गया प्रभाव दिखा रहा है कि देखो लंबा हम है तो ताकतवर निकले, वो प्रभाव दिखाया, इसी को कहते प्रभावी, और इसी को कहा जाता है डोमिनेंट। अब रिसेसिव अप्रभावी गुण, अप्रभावी गुण कैसे आया? मम्मी लंबा, ये दोनों गुण आया, लेकिन बच्चा के अंदर कोई खास बदलाव नहीं आया। बच्चा जो हो गया, मम्मी है, पापा के हाइट, मम्मी लंबी तो पापा भुट्टा, दोनों को छोड़कर एलबी आ गया बराबर। मम्मी यहाँ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है, मम्मी यहाँ और पापा यहाँ, बच्चा आ गया यहाँ, थोड़ा सा लंबा, थोड़ा सा भुट्टा, बीच में आ गया, तो इसी को कहता है रिसेसिव
आई थिंक आपको बात समझ में आया होगा। ये मल्टीप्लाई करने में बहुत लोगों को गड़बड़ी होता है और आज आपको गड़बड़ी कंप्लीट हो गया होगा। उम्मीद है आपको ये टॉपिक पूरा का पूरा समझ में आया होगा। ये टॉपिक के बीच में अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो आप कमेंट कीजिए, आपको समझने में कोई दिक्कत हुआ है तो कमेंट कीजिए। मैं अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास रखता हूं कि आपको सारा का सारा टॉपिक क्लियर होता रहे। ठीक है, अब मैं आपको अनुमानित तथा जय विकास का नया टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है जय विकास, जो मैं किसी अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। फिलहाल आज जो टॉपिक की अनुमानिकता ये आपको कंप्लीट हुई होगी और इसके हिसाब मेरे हिसाब से आपको टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। ठीक है, तब तक चलते हैं और वापस मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार।